हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें 42 साल की जिमनास्ट टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम एन अफेयर है और ये 2018 में आई ड्रामा थ्रिलर बेस्ड मूवी है। वो अफेयर होने के बाद इनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसी के बारे में हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो वीडियो की स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी की वीडियो की तरफ। फिल्म शुरू होते ही हमें स्टार्टिंग में 42 साल की औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम अनीता होता है और ये एक जिमनास्ट स्कूल में एक जिमनास्ट टीचर है और उसका आज स्कूल में पहला दिन है। उसके बाद ये जब क्लास में जाती है तो बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और इंट्रोडक्शन देने के बाद वो उनसे उनका इंट्रोडक्शन मांगती है। तो उनमें से एक लड़का होता है मार्कस, वो कहता है कि मेरा डिस्क सबसे बड़ा है। ये देखकर अनीता थोड़ी चौंक जाती है और सोचती है कि मार्कस किस टाइप का लड़का है और उसके बाद वो चली जाती है। फिर वो रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाई जाती है। उसमें उसके 2 लड़कियां होती है और एक पति होता है। उसके बाद वो रात को अपने पति के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है और देखकर हमें पता चलता है कि उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप सही नहीं है। उसके बाद अनीता को सुबह के टाइम जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है और उस देखती है कि उसका कोई शायद पीछा कर रहा है। उसको एहसास होता है। जब वो घर आती है तो उसको एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि तुम आज जॉगिंग ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब वो स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि मार्कस की किसी के साथ लड़ाई हो गई है और मार्कस को भी उसमें चोट आई है। तो मार्कस को ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है लॉकर रूम में। जैसे ही उसकी मरहम पट्टी करती है तो मार्कस उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है और किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी एक स्टूडेंट वहाँ पे आ जाता है और इनकी किस नहीं हो पाती है। उसके बाद मार्कस और ये चल जाता है और रात को ये अनीता मार्कस को देखती है और उसको फॉलो करके मैसेज करती है कि जो हमारे बीच होने वाला था वो अब नहीं होगा और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैसेज देखकर मार्कस उसको अपनी डिक की फोटो भेजता है। ये देखकर अनीता बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है और सुबह के टाइम मार्कस अपनी फैमिली के साथ आता है कल की लड़ाई की वजह से और अनीता उनकी फैमिली से मिलती है और देखती है कि मार्कस की मम्मी है जो उनकी पुरानी दोस्त है और वो उनसे बातें करने लगती है और बताती है कि मार्कस अब की बार स्कूल ट्रिप पे नहीं जा पाएगा लड़ाई की वजह से। उसके बाद मार्कस अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उसके बाद मार्कस अनीता को सिड्यूस करने की कोशिश करता है उसकी एडी पर अपना पैर लगाकर, लेकिन अनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है ये देखकर और उसके बाद अनीता चली जाती है और उसके बाद मार्कस उसकी कार में जाता है अनीता की और उसको किस करने की कोशिश करता है और उसके बाद यहीं पर ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और उसके बाद इनका अफेयर शुरू हो जाता है और इसके बाद इनका लगातार अफेयर चालू होता है। उसके बाद मार्कस अनीता से बोर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। जब अनीता का मूड बना होता है तो अनीता मार्कस को मैसेज करती है आने के लिए, लेकिन मार्कस कह देता है कि उसकी आज स्पोर्ट्स क्लास है और वो नहीं आ पाएगा, लेकिन वो देखती है सोशल मीडिया पर कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। इसके बाद अनीता मार्कस के घर चली जाती है और मार्कस की मम्मी से मिलती है और मार्कस की मम्मी और उसके दोस्तों से मिलती है। उसके बाद मार्कस आ जाता है और अनीता को देखकर चौंक जाता है और वो पूछता है अनीता से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके बाद अनीता कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी का बुक क्लब ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद मार्कस बाथरूम में चला जाता है। उसके बाद अनीता भी बाथरूम का बहाना लेकर मार्कस के पास चली जाती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं आता है। ये देखकर अनीता परेशान हो जाती है और वो मार्कस को मैसेज करती है। मार्कस कहता है कि मैं बीमार हूँ, अभी कुछ दिन स्कूल। फिर अगले दिन अनीता अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो मार्कस को बहुत ज़्यादा बार कॉल और मैसेज करती है, लेकिन मार्कस उसकी किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। ये देखकर मीना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मार्कस के घर चली जाती है उसकी मॉम के पास। उसकी मॉम बताती है कि मार्कस यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गया है। ये सुनकर अनीता बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि मार्कस ने उसको झूठ बोला है कि वो बीमार है। फिर वो दोनों कार में मिलते हैं और वहाँ पर मार्कस उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी और नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम एज में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो और मैं मीना को डेट कर रहा हूँ, मीना उसी की क्लासमेट है। और ये सुनकर अनीता सोचती है कि मार्कस ने मेरा सिर्फ यूज किया है और मार्कस उससे बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता है और वो मीना के बारे में सोचने लगती है। फिर अगले दिन वो मीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मीना को देखकर जलन होने लगती है उसको। वो उसी दिन मार्कस के फ़ोन से मीना की न्यूड पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है
और ये देखकर जब मीना को पता चलता है तो मीना बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। फिर अनीता इसका फ़ायदा उठाते हुए मीना के पास आती है और कहती है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। ये सारा काम जो पिक्चरें अपलोड की है ये उसी ने की है। लेकिन वो अगले दिन देखती है कि मार्कस और मीना दोनों साथ है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि सोचती है कि उसने कन्विंस कर लिया है कि मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी पिक्चर अपलोड नहीं की है। इसे देखकर अनीता बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है और सोचती अगले दिन वो मार्कस से मिलने के लिए जाती है और मार्कस को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मार्कस शॉक हो जाता है और फिर वो दोनों कार में मिलते हैं और वहाँ पर अनीता मार्कस को कहती है कि तुम्हें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम सिर्फ मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई करते रहना, बस मैं यही चाहती हूँ। और फिर उसके बाद अनीता मार्कस के साथ इंटीमेट होती है। वहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर मार्कस घर चला जाता है अपने। फिर अगले दिन जब अनीता को पता चलता है कि उसका हस्बैंड बाहर जाने वाला है, घर से बाहर जाने वाला है ऑफिस के टूर से, तो वो मार्कस को कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ और वो मार्कस को अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन जब वो देखती है घर आती है तो मार्कस उसका हस्बैंड घर पे ही है और जब भी घर की डोरबेल बजती है वो सोचती है कि मार्कस आया, लेकिन वहाँ पे मार्कस की मोम होती है और मार्कस की मोम को पता चल जाता है। वो उसको बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। ये सुनकर अनीता वहाँ से चली जाती है और रात में होटल में रहती है। और अगले दिन जब वो घर आती है देखती है कि उसका बैकपैक घर के बाहर हुआ रखा है। वो घर की डोरबेल बजाती है लेकिन उसका पति घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये देखकर वो बाहर चली जाती है और अगले दिन जब स्कूल में आती है तो स्कूल में भी सबको पता चल जाता है कि मार्कस और अनीता का अफेयर चल रहा था और ये भी पता चल जाता है कि अनीता ने मार्कस को ब्लैकमेल किया है। और ये सब बातें मार्कस ने ही अपने टीचर को, अपनी मॉम को और अनीता के पति को बताई है। और वो कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि तुम मुझे ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने सबको बता दिया। ये सुनकर अनीता शॉक हो जाती है और वो लास्ट में एक बेंच पर बैठे हुए बॉक्स को साथ में लेकर दिखती है और यहीं पर कहानी फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। थैंक यू।